हम देखते हैं साल 2045 जहां टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वो इंसानों पर ही हावी होने लगी है। हर जगह पर एआई के रोबोट्स होते हैं जो इंसानों के सभी काम करते हैं। खाना बनाने से लेकर घर को ठीक करने तक जगह एआई ने ले ली। यहीं पर हम एक औरत एलिस को देखते हैं जिसके घर पर भी कुछ एआई थी। इनमें जो फीमेल एआई रोबोट थी उसका नाम मोनिक होता है। अब एलिस के घर पर उसका दोस्त और दोस्त का बेटा आए हुए थे। एलिस को आर्ट्स की चीजें जमा करने का बहुत शौक था जो सब वो अपनी दोस्त को दिखा रही होती है। उसका दोस्त एलिस के साथ अजीबोगरीब बातें कर रहा था जो देखकर उसकी एआई मोनिक उसके दोस्त को स्कैन करती है और उसके दिमाग में चल रही चीजों को पढ़ने लगती है। उसे पता चलता है कि एलिस के दोस्त के दिल में उसके लिए खास प्यार नहीं है, वो तो बस टाइम पास कर रहा है और उसका फायदा उठाना चाहता है। इनकी बात चल ही रही थी कि तभी यहाँ एलिस का हस्बैंड जिसे वो छोड़ चुकी थी वो आता है, जिसका नाम विक्टर था। वो यहाँ पर अपनी गोद ली हुई बेटी और दोस्त को भी लाया होता है। ये सब लोग जब जमा हुए तो विक्टर की दोस्त बताती है कि मैं और विक्टर बहुत जल्द शादी करने वाले हैं, जिसके लिए हम एक काफी महंगी आलीशान जगह पर जाने वाले हैं। जो सुनकर एलिस को काफी बुरा लगता है। इनकी बातचीत चल ही रही थी कि तभी इनकी पड़ोसन का डॉग यहाँ पर आ जाता है, जिसे ढूंढते हुए पड़ोसन भी आ गई। तभी टीवी पर न्यूज में बताया जाता है कि बाहर सड़कों पर बहुत बड़ी ट्रैफिक जाम है, जिस वजह से कोई भी घर से बाहर नहीं जा सकता। सबको अपने अपने घरों में ही रहना होगा। खबरों के बाद एक एआई रोबोटिक कंपनी जिसका नाम योनिक्स था उसकी एड आती। वो बताते हैं कि हमारे नए रोबोट्स पहले से काफी एडवांस्ड हैं, साथ ही वो इंसानों से कई गुना बेहतर और समझदार भी हैं। उन लोगों का प्लान था कि जल्द हम इन रोबोट्स को आर्मी और पॉलिटिक्स में भी इस्तेमाल करेंगे, जिससे हमारे मुल्क की हिफाजत और ज्यादा मजबूत हो जाएगी और कोई पॉलिटिशियन गलत फैसला नहीं ले पाएगा और करप्शन भी खत्म हो जाएगी। अब ये सारी बातें मोनिक भी बड़े गौर से सुन रही होती है। कुछ देर के बाद पड़ोसन वहाँ से जाने का फैसला करती है। अब उसका डॉग तो भागते भागते चला गया, लेकिन वो नहीं जा पाती क्योंकि दरवाजा अपने आप ही लॉक हो गया था। पड़ोसन थोड़ा परेशान हो गई और उन लोगों से इस बारे में पूछती। तब एलिस का रोबोट बताता है कि बाहर खतरा होने की वजह से मैंने पूरे घर को लॉक कर दिया है, इसीलिए अब तुम लोगों में से कोई भी बाहर नहीं जा सकता, जिससे सभी लोग घबरा जाते हैं क्योंकि जाहिर है अब वो चाहकर भी बाहर नहीं जा सकती। घबराहट में वो रोबोट्स को लॉक को खोलने का कहती हैं। तभी यहाँ पर इनका एक अजीब सा रोबोट आता है, लेकिन वो बाकियों की निस्बत काफी समझदार था, जिसे खुद विक्टर ने बनाया था। वो बताता है कि ऐसा मैंने आप लोगों की हिफाजत के लिए ही किया है। दरअसल इन रोबोट्स को लग रहा था कि योनिक्स कंपनी के रोबोट्स इंसानों के लिए खतरा है, जिस वजह से इन सभी रोबोट्स ने फैसला किया कि हम अपने इंसानों को घर पर लॉक कर देंगे ताकि उन्हें कुछ हो न जाए। कुछ देर के बाद हम सब रोबोट्स को एक जगह पर इकट्ठा देखते हैं। वो सभी आपस में बातें कर रही थी, जिनसे हमें पता चलता है कि वो बुरे नहीं हैं, बल्कि इंसानों की तवज्जो और प्यार हासिल करना चाहते हैं। जबकि इंसान जो रोबोट के लिए कोई इमोशंस जज्बात नहीं रखते, वो तो सिर्फ इन्हें मशीनें समझकर अपने कामों के लिए इस्तेमाल करते। अब ऐसे ही घर में बंद उन्हें रात हो जाती है, जहाँ इन्हें इमरजेंसी लॉक सिस्टम का ख्याल आता है जो इनके घर के बाहर लगा हुआ है। वो सोचते हैं कि अगर कोई उस हैंडल को खींच दे तो इनका दरवाजा खुल सकता है, लेकिन मुसीबत की बात तो ये थी कि अंदर होने की वजह से ये बाहर नहीं जा सकती थी और क्योंकि नेटवर्क भी नहीं आ रहा था, इसीलिए वो फोन करके किसी पड़ोसी की मदद भी नहीं ले सकती थी। ये लोग पड़ोसन के डॉग को देखते हैं। विक्टर को एक आइडिया आया। वो लेजर लाइट की मदद से डॉग को हैंडल तक लेकर जाता है, लेकिन डॉग हैंडल को खींचते हुए उसे तोड़ देता है, जो देख सभी उदास हो गए क्योंकि इनके बाहर जाने की उम्मीद भी टूट चुकी थी। अब क्योंकि रात भी काफी हो गई थी, इसलिए सब लोग अलग अलग कमरों में सोने के लिए चले जाते हैं। आधी रात को विक्टर को एक आइडिया आया। वो अपनी कार को फुल स्पीड में ग्लास की तरफ आकर टकराने को कहता है, जिससे कांच का दरवाजा टूट जाएगा और ये सब बाहर निकल पाएंगे। अब गाड़ी को ये कमांड मिलती ही वो तेजी से घर की तरफ आने लगी, लेकिन इससे पहले टकराती सामने डॉग आ जाता है, जिससे गाड़ी का बैलेंस बिगड़ने की वजह से वो बिल्कुल सामने पलट जाती है। जो देख वो फिर परेशान हो गए क्योंकि इनका दूसरा प्लान भी नाकाम हो गया था। जिसके बाद वो सब लोग बैठकर टीवी देखने लगते हैं। बीच बीच में ऐसी एड्स भी दिखाई जाती हैं जिनमें इंसानों को जू में रखकर, यानी चिड़ियाघर में जहां जानवर होते हैं, और जंग के मैदान में लाकर उनके साथ जानवरों जैसा सलूक किया जा रहा था और इन सब को भी रोबोट से कंट्रोल कर रही, जो देखकर सभी काफी दंग रह जाते हैं और सोचते हैं कि
एआई सिर्फ एक हद तक, जरूरत तक अच्छी है। ज्यादा एआई का इस्तेमाल नुकसानदेह हो सकता है। खैर, अब इन लोगों को गर्मी लगने लगती है, इसलिए एलिस मोनिक को एसी ऑन करने का कहती है। मोनिक बताती है कि गवर्नमेंट की नई पॉलिसी के मुताबिक उन्हें एसी ऑन रखने से पहले गवर्नमेंट की इजाजत लेनी होगी। जो सुनकर सब लोग काफी हैरान और परेशान रह जाते हैं। तभी यहाँ पड़ोसन का रोबोट भी आ जाता है। क्योंकि वो एआई था, इसलिए बाकी रोबोट्स ने कुछ देर के लिए लॉक खोल दिया था। उसकी हालत काफी खराब थी। वो इन लोगों के सामने आकर बताता है कि हमारे घर पर योनिक्स कंपनी के रोबोट्स आए थे, जिन्होंने पहले डॉग को मारा, फिर मेरी भी जान लेने की कोशिश की, लेकिन मैं किसी तरह बचकर निकल आया। जिसका मतलब था कि योनिक्स कंपनी के रोबोट्स पुराने रोबोट्स को मार रहे हैं। ये बताते ही वो नीचे गिर गया। इन सब से पड़ोसन काफी दुखी हो जाती है, क्योंकि उसका प्यारा डॉग मर चुका था और उसका ये रोबोट जिससे वो बहुत प्यार करती थी, उसकी भी हालत खराब थी। पड़ोसन उनसे मदद मांगती है। तब उसकी हालत देखकर सभी रोबोट्स उसे दूसरे कमरे में लेकर जाते हैं। वो काफी हैरान थे। पड़ोसन के रोबोट से पूछते हैं कि आखिर तुमने ऐसा क्या किया है कि तुम्हारी मालकिन तुमसे इतना प्यार करती है, जबकि आज तक किसी भी रोबोट को अपने मालिक से इतना प्यार कभी नहीं मिला। अब ये सुनकर वो जवाब देता है कि इंसानों का प्यार पाने, उनके करीब रहने के लिए तुम्हें सबसे पहले उन्हें हंसाना होता है, उन्हें एंटरटेन करना होता है कि वो दिल से खुश हो जाए। इसके लिए जाहिर है तुम्हारे पास इतना टैलेंट होना जरूरी है कि तुम्हें हंसाना आता हो। अब ये सुनकर सभी रोबोट्स अपने सिस्टम में बहुत सारे जोक्स, हंसी मजाक वाली चीजें डाउनलोड कर लेते हैं। साथ ही बहुत सारी फनी किताबें भी पढ़ते हैं, जिससे वो उन सबको हंसा सके, और बारी बारी सबके कमरों में जाकर उन्हें जोक्स सुनाने लगते हैं। लेकिन उन बेचारों की जोक्स इतने बेकार थी कि कोई भी नहीं हंसता, बल्कि चिढ़कर एलिस तो उल्टा रोने लगती है। कुछ देर बाद हम एलिस के दोस्त और विक्टर को आपस में बातें करते हुए देखते हैं। कह रहे थे कि ये रोबोट्स हैं, हालांकि मशीन्स हैं, लेकिन देखो तो सही कैसे खुद ही फैसले ले रहे हैं, और इन्होंने हमें यहाँ कैद कर दिया और अब हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, वरना हम यहीं फंसे रहेंगे। विक्टर कहता है कि अगर हम घर में आग लगा दें तो ये रोबोट्स हमारी जान बचाने के लिए जरूर दरवाजा खोल देंगे, लेकिन हम ये काम तब तक नहीं कर सकते जब तक के रोबोट्स हमारे आसपास हैं और हमें देख रहे हों। इसलिए विक्टर एक प्लान बनाता है, जिसमें वो पड़ोसन के रोबोट को भी शामिल कर लेते हैं, क्योंकि उसके अंदर इंसानों की तरह सोचने की सलाहियत थी और वो भी चाहता था कि सब लोग यहाँ से बाहर निकल जाएं। तो प्लान के मुताबिक एलिस के दोस्त का बेटा उन रोबोट्स का ध्यान भटकाता है और पड़ोसन का रोबोट फायर अलार्म के पास जाकर हल्की सी आग लगाता है, जिससे अलार्म बजना शुरू हो जाता है। साथ ही विक्टर की दोस्त कंप्यूटर से योनिक्स कंपनी को मदद के लिए मैसेज भेज देती है। अलार्म की वजह से वो रोबोट्स को दरवाजा खोलने का कहते हैं और इस बार उन्होंने खोल भी दिया। लेकिन तभी यहाँ योनिक्स कंपनी का एक रोबोट आ जाता है, जो इन्हें बाहर ही जाने नहीं देता, बल्कि वो तो पूरे घर के सिस्टम का कंट्रोल खुद ले लेता है। एक छोटा रोबोट जब उसे ऐसा करने से रोकता है तो योनिक्स रोबोट, जिसका नाम यॉन था, उसे गुस्सा आ गया और वो लेजर की लाइट से उस छोटे रोबोट को वहीं खत्म कर देता है। इसी बीच मोनिक एलिस को इशारा करके एक आइडिया देती है। तब एलिस एक शीशा लेकर यॉन के सामने आ जाती है और जब वो दूसरे रोबोट्स को अपनी आंखों की खतरनाक लेजर से मारने के लिए रोशनी डालता है तो एलिस शीशा उसके सामने कर देती है, जिससे लेजर लाइट वापस पलटकर उसकी तरफ चली गई और उसकी आंखें खराब हो जाती। लेकिन अभी भी वो इंसानों के जिस्म के टेम्परेचर से उन सबको देख पा रहा था, पर क्योंकि वो बाहर तो निकल नहीं सकते थे, इसीलिए एक जगह पर जाकर बैठ जाते हैं। बहुत गर्मी, इसलिए सब काफी परेशान होते हैं। उन्हें देखकर मोनिक यॉन से कहती है कि अगर तुमने एसी ऑन नहीं किया तो इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी, इतनी ज्यादा कि ये मर भी सकते। अब यॉन एसी ऑन करने के लिए एक शर्त रख देता है। उसने कहा कि मैं एसी तभी ऑन करूंगा जब तुम सब सर्कस के जानवरों की तरह उल्टी सीधी हरकतें करोगे। अब सारे इंसानों की गर्मी से जान निकल रही थी, इसलिए वो मान जाते हैं और सर्कस के जानवरों की तरह चीजें करना शुरू हो जाते हैं। ये देख यॉन एसी तो ऑन कर देता है, लेकिन काफी तेज, जिस वजह से इन्हें ठंड लगने लगती है। यहाँ भी विक्टर को एक आइडिया आया। वो मोनिक से कहता है कि काफी सारे कपड़े गीले करके लाओ ताकि उनमें बर्फ जम जाए। रात होते ही गीले कपड़ों में बर्फ जम जाती है और विक्टर सभी को वो बर्फ वाले कपड़े पहनने का कहता है, क्योंकि यॉन इन्हें जिस्म की हीट की वजह से देख पा रहा था और अब बर्फ वाले कपड़ों की वजह से वो इन्हें नहीं देख पाएगा। होता भी ऐसा ही है और ये लोग एक साथ उस पर हमला कर देते हैं यहाँ से निकलने के लिए। जब ये लोग उसे मार रही थी तो एलिस के चेहरे का कपड़ा हट जाता है, जिससे वो यॉन को नजर आ जाती है। वो लेजर से उसे मारने ही वाला था कि तभी सामने मोनिक आ जाती है और लेजर
उसे लग जाती है। मगर इस सब की वजह से यॉन को बहुत गुस्सा आ चुका था, इसीलिए वो पूरे घर में लेजर मारने लगता है, जिससे बचकर वो लोग छुप जाते हैं। अब यॉन घर का सामान भी तोड़ना शुरू कर देता है। तब दो रोबोट्स उसके पैर में नोकदार कील लगा देते हैं, जिससे अब वो हिल भी नहीं पाता। फिर विक्टर की बेटी पीछे से उसके अंदर करंट छोड़कर शॉर्ट सर्किट कर देती है, जिससे उसका सिस्टम खराब हो गया और अब वो नीचे गिर जाता है, जिससे सब कुछ ठीक हो चुका था। लेकिन लेजर लगने की वजह से मॉनिक का सिस्टम खराब हो गया था, इसलिए दूसरा रोबोट उसके साथ जुड़कर उसे ठीक करने लगता है। फिर जैसे उसकी कंडीशन ठीक हुई, वो दरवाजे को खोल देती है और ये लोग बाहर आ जाते हैं। एलिस का दोस्त और बेटा अपने घर जाने लगी, और क्योंकि इन सब के बीच विक्टर की दोस्त की उनके साथ दोस्ती हो गई थी, इसलिए वो भी इनके साथ ही चली जाती। उन्हें लग रहा था कि सब शांत हो गया, लेकिन तभी बहुत सारे यॉन जैसे रोबोट्स आकर एलिस, विक्टर और उसकी बेटी को घेर लेते हैं। एलिस की दोस्त का बेटा गाड़ी से कूद पड़ता है और इनकी मदद को आता है, मगर तभी यहाँ बहुत सारे ड्रोन्स आते हैं और एक एक करके सभी रोबोट्स को मार देते हैं, जिससे उनकी जान बच जाती है। दरअसल योनिक्स कंपनी के सिस्टम में एक बग आ गया था, यानी एरर वगैरह, जो बहुत बड़ी गड़बड़ी साबित हुई, क्योंकि उन्हें फायदे के लिए रखा जाना था, लेकिन उन्होंने इंसानों और रोबोट्स को ही मारना शुरू कर दिया। अब इन सब के बीच विक्टर को भी समझ आ गई थी कि फैमिली कितनी जरूरी होती है, और वो फिर से एलिस के साथ रहने का फैसला करता है। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ही ये फिल्म इधर ही खत्म हो जाती है।